नाम से लड़की थी। वो अपनी माँ के साथ लाहौर में एक छोटे से फ्लैट में रहती थी। उसकी माँ शगुफ्ता बेगम एक स्कूल टीचर थी। कैरन को पुरानी और अजीब चीजें जमा करने का शौक था। एक दिन वो बाजार गई और एक दुकान से लकड़ी की बनी हुई पुरानी गुड़िया खरीद लाई। गुड़िया बहुत पुरानी लग रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी हंसी थी और आंखें अजीब सी चमक रही थी। दुकान वाले ने कहा, बेटी ये गुड़िया मत लेना, ये बहुत पुरानी और मनहूस गुड़िया है, लोग इसे ले जाकर वापस कर देते हैं। मगर कैरन हंस पड़ी, ये तो बस एक गुड़िया है, मैं इसे अपने कमरे में सजाऊंगी। कैरन ने गुड़िया को अपनी अलमारी में रख दिया। लेकिन उसी रात घर में अजीब चीजें होने लगी। कभी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता, कभी पंखा बंद होने के बावजूद घूमता रहता और कभी गुड़िया खुद ब खुद अपनी जगह से हट जाती। एक रात कैरन ने देखा कि गुड़िया उसके बेड पर बैठी है और उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। कैरन बहुत डर गई। वो चीखना चाहती थी लेकिन आवाज ही नहीं निकल सकी। अगली सुबह उसके बाजू पर नाखून के निशानात थे। शगुफ्ता बेगम उसे करीबी बुजुर्ग मौलाना बशीर साहब के पास ले गई, क्योंकि कैरन को रोज ख्वाब आने लगे थे। एक जली हुई डरावनी औरत ख्वाब में आती और कहती, मुझे अपना जिस्म दे दो, मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। मौलाना साहब ने ये गुड़िया देखी और कहा, ये गुड़िया नहीं, ये कैद है, इसमें एक बुरी रूह बंद है। ये रूह जिस्म ढूंढ रही है ताकि किसी इंसान के अंदर आ जाए। मौलाना साहब ने घर में कुरान पढ़ा, तावीज रखे और कहा, इस गुड़िया को जलाना होगा वरना ये तुम्हें तबाह कर देगी। उसी रात गुड़िया को आग में फेंका गया, लेकिन जैसे ही आग लगी वो पूरे घर की बिजली चली गई। दरवाजा जोर जोर से बजने लगा और कैरन की आंखें सफेद हो गई। मौलाना साहब जोर से आयत पढ़ने लगे। अचानक गुड़िया जोर से चीखी और राख बन गई। सब कुछ खामोश हो गया। कैरन की जान तो बच गई, लेकिन वो बोलना भूल गई। डॉक्टर्स कहते थे कि उसे शदीद खौफ लगा है, लेकिन शगुफ्ता बेगम जानती थी वो गुड़िया बोलने की ताकत ले गई थी। कुछ दिन बाद कचरे वालों को राख में एक बच्ची का चेहरा सा लकड़ी का टुकड़ा मिला। उसने उठा लिया। पास ही एक छोटी बच्ची ने अपनी माँ से कहा, अम्मी मुझे वो गुड़िया चाहिए, वो मेरी तरफ देख रही है।